सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज का जो ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी है वो 2023 में निकला था। 2 लाख से ज़्यादा इसमें फॉर्म भरा गया और इसमें आपका 12,000 के लगभग इसमें पोस्ट है। मतलब समझिए इस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग का तैयारी कैसा होना चाहिए। तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले दृढ़ निश्चय करना होगा कि हमको ये एग्ज़ाम निकालना ही है। ठीक है, आप अगर ये सोच लीजिएगा अपने मन में कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो आपसे बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप कभी मत सोचिए कि आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपसे एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए इतना मेहनत करना है, इतना तपना है, इतना जलना है कि वही आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अपने घर का कंडीशन देखना है, अपना फैमिली का कंडीशन देखना है कि आपके फैमिली में लोग किस तरह आपको पढ़ा रहे हैं, किस तरह आपको पाल रहे हैं, और एक अपना प्रेस्टीज भी देखना है कि हम इतना पढ़े हैं, इतना लिखे हैं, अगर हमसे नौकरी नहीं निकलता है तो कितना बेइज्जती होगा। सोना की अगर बात करें तो सोना जितना तपता है, जितना जलता है, उतना ही चमकता है। आपको वही करना है, तपना है, जलना है और चमकना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस प्रिपरेशन को देखते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इसका सिलेबस जो है आपका मैथ्स 50 नंबर का है, मैथ्स 25 नंबर का है, रीजनिंग 50 नंबर का है, आपका जीके 50 नंबर का है और साइंस 25 नंबर का है। यानी कि मैथ और रीजनिंग को जोड़ दें तो 75 नंबर, जीके और साइंस को जोड़ दें तो 75 नंबर। यानी कि मैथ्स रीजनिंग आधा और जीके और आपका साइंस आधा। समझिए आधा वेटेज है इसका। मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है। आपके पास 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं कि 1 महीना जो है आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मैथ्स में जनरली आपको अरिथमेटिक पोर्शन पूछता है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएम एलसीएम हो गया। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई हो गया। उसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस तो हो ही गया। और थोड़ा सा अगर एडवांस मैथ पूछता भी है तो वो बहुत बेसिक लेवल का पूछता है, बेसिक लेवल का, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, एक डिस्काउंट वाला चैप्टर रहता है, एक पार्टनरशिप वाला, टाइम एंड वर्क भी रहता है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो ये तो हो गया आपका मैथ्स का। रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग को प्रैक्टिस करना है, ऑड वन आउट पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन पे प्रैक्टिस करना है, आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको कुछ मिसिंग नंबर होंगे, कुछ मैथ्स के सीरीज होंगे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो सकता है, नंबर सीरीज हो सकता है। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करना होगा। और इसके अलावा आपको जो 2-3 टॉपिक हैं जो आपका अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो गलती हो जाते हैं। एक होता है रैंकिंग, एक होता है आपका क्लॉक और एक होता है कैलेंडर। इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मिसिंग नंबर एक आपको पढ़ना है। मिसिंग नंबर जो है वो मैं बताऊंगा कि उसमें बुलेट नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया 130, आप पकड़ लीजिएगा 130 क्या होता है, 5 का क्यूब प्लस 5, इस टाइप का ना बुलेट नंबर। जैसे 200 222, कहीं भी आपको 222 दिख गया यानी कि वो 6 का क्यूब प्लस 6 होता है। ये इसको बोलते हैं बुलेट नंबर। तो आप कभी भी एग्जाम में जब वो क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो आपको बुलेट नंबर दिख जाता है तो आप तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस। हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं जिसमें आपको डेली होमवर्क देंगे, डेली होमवर्क देंगे। आपको सुबह उठना है, सुबह उठते ही आप जैसे आप देखिएगा टेलीग्राम, उस ग्रुप में मैं होमवर्क एक दे दूंगा और उस होमवर्क में रहेगा कि आज आपको मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है, क्या पढ़ना है। मैथ्स में मैंने दे दिया नंबर सिस्टम, यानी कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। और रीजनिंग में अगर मैंने दे दिया कैलेंडर तो आपको कैलेंडर पढ़ना है। और मैं 5 क्वेश्चन डेली दूंगा कि आप कितने पानी में है, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये मैं डेली कर रहा हूँ, डेली का एक सीरीज रखा रहा हूँ। और अगर साइंस का बात करें तो साइंस मैं अपने चैनल पे जैसे अपलोड किया है, मुझे नहीं लगता यूट्यूब में कोई वैसा साइंस पढ़ाया होगा। विश्वास नहीं कीजिएगा, आप देख सकते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरे डिटेल में मैंने बता दिया है। फिजिक्स बताना बाकी है। फिजिक्स जो है वो धीरे धीरे एक एक वीडियो करके अपलोड करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे करके। और एक मैं क्यूआर सीरीज लाया हूँ, क्विक रिवीजन सीरीज़, जो जीके के लिए है। जो लोग साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ लेंगे मेरे चैनल से, बाकी जो जीके बचेगा वो क्यूआर सीरीज़ के माध्यम से मैं रिवीजन करवा दूंगा। वो क्यूआर सीरीज़ का 2 पार्ट अभी अपलोड किया गया है, बाकी मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। और बच जाता है एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको डेली देखना है यूट्यूब पे। ठीक है, और यूट्यूब से देखना है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो आप मंथली या फिर वीकली
उसको रिवीजन कर सकते हैं। और एक बार एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, चाहे एडुटेरिया का खरीद लीजिए, चाहे स्पीडी खरीद लीजिए, जिससे आपको अच्छा लगता है। मुझे तो एडुटेरिया अच्छा लगता था। और टॉपिक वाइज ख़त्म कर दीजिए। जैसे एक दिन बैठिए तो अपॉइंटमेंट ख़त्म कर दीजिए, एक दिन बैठिए तो अवार्ड एंड ऑनर ख़त्म कर दीजिए, एक दिन बैठिए तो मिलिट्री एक्सरसाइज ख़त्म कर दीजिए, एक दिन बैठिए बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एक दिन बैठिए तो आप उसमें पूरा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ख़त्म कर दीजिए। ऐसे कर करके डिफेंस करंट अफेयर्स, आपका स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो भी आपका करंट अफेयर्स आता है वो आप ख़त्म कर दीजिए। तो ऐसे करके अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो विश्वास रखिए आप 150 में आप 120 प्लस ले आएंगे। कट ऑफ आपका 100 नंबर जाएगा, आप 120 लेंगे, आप कट ऑफ से बहुत ऊपर रहेंगे। 12,000 वैकेंसी कम नहीं होता है, 12,000 वैकेंसी वरदान है। 1200 वैकेंसी में आपको निकालना पड़ता है। जब आप ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा तो 1200 में आपको फाइट करना पड़ेगा। यहाँ 12,000 है, यानी कि 10 गुना। आप समझ सकते हैं कि मतलब कंपटीशन तो है, लेकिन आपके पास मौका है, और अगर आप इस मौके को अपनाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है, मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल है, या मेरे कमेंट बॉक्स में आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। धन्यवाद।